मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाले कुछ सूत्रों की रचना की गई है। मोक्ष का वर्णन संवर और निर्जरा से होकर के होता है। यद्यपि 7 तत्व जो आत्मा के अंदर घटित होते हैं, उनमें 7 तत्वों में जीव और अजीव तत्व का संयोग होने पर आश्रव और बंध जो चलता रहता है, इस आश्रव और बंध की प्रक्रिया ही संसार को बनाए रखने का कारण बन जाती है। इसलिए इन 7 तत्वों में अगर विचार किया जाए तो ये आश्रव और बंध 2 तत्व हमारे लिए संसार वृद्धि के कारण दिखते हैं। संसार को रोकने का और संसार से मुक्त होने का जहां से प्रक्रम प्रारंभ होता है, वह संवर और निर्जरा तत्व है। निर्जरा कर्मों की एक देश झड़ने को कहते हैं। एक देश माने कर्म झड़ तो रहा है, लेकिन पूरा अपना अस्तित्व समाप्त करके नहीं झड़ रहा है। जितना नष्ट होता है, झड़ता है, उससे भी ज्यादा वह बना रहता है और फिर भी वह झड़ता रहता है। इसको निर्जरा कहा जाता है। तो निर्जरा में कर्मों का क्षय, विनाश नहीं होता, और यदि होता है तो वह थोड़ा थोड़ा होता रहता है। उसको निर्जरा कहते हैं। जब कर्म का विनाश पूर्णतया हो जाता है, आत्मा में उसका सत्व किसी भी रूप में नहीं रहता, तो उसको क्षय कहा जाता है। कर्म का क्षय होना ये महत्वपूर्ण होता है। निर्जरा के साथ साथ कर्म का सत्व बना रह सकता है, लेकिन क्षय होने पर वह कर्म का सत्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जीवन मुक्त होने के बाद ही वह शेष बचे हुए कर्मों से मुक्त होता हुआ वह भव से यानी संसार से मुक्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है कि जो संवर था, निर्जरा हुई थी, और उस संवर निर्जरा से पहले भी उसने अनेक तरह के पुण्य आश्रव भी किए थे, पुण्य बंध भी किए थे, और उन सब पुण्य बंधों का लाभ उसे इस तरह से मिलता रहा कि वो कोई भी पुण्य आश्रव, पुण्य बंध उसके लिए बाधक नहीं बने। सम्यक दृष्टि जीव के लिए जो भी व्रत, संयम, नियम, समितियां, गुप्तियां, इन सब चीजों से जो पुण्य का आश्रव होता है, वह कभी भी उसके लिए मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता है। उन्हीं की सहायता से वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है, विशुद्धि को बढ़ाता चला जाता है। कर्म का कोई भी बंध जो पाप का हो या पुण्य का हो, यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देता है तो उसके लिए किसी भी तरह के कर्म का बंध उसके लिए कोई भी रास्ते में बाधक नहीं बनता। तो जब पाप कर्म को भी जीतने की शक्ति आ जाती है, पाप कर्म भी जब बाधक नहीं बनता है, तो फिर पुण्य कर्म तो बाधक बन ही नहीं सकता। तो वह पुण्य भी उस जीव के लिए निरंतर आगे आगे की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, ध्यान आदि की सामग्रियां उसे उपलब्ध कराने के लिए, और तरह तरह से उसे कर्म निर्जरा के साधन प्रदान करने के लिए उसकी हेल्प करता रहता है। इसलिए कभी भी हर आत्मा के अंदर
जब भी कभी इस तरह का पुरुषार्थ करने का भाव आएगा तो उसे जो है पुण्य आश्रव को भी साथ में लेना ही पड़ेगा। पुण्य आश्रव को सर्वथा हे कह करके यदि आप पुण्य से बचने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता होगी, क्योंकि जो भी आपने 7वें अध्याय में और 6वें अध्याय में भावों का वर्णन सुना है और 7वें अध्याय में जो आपने व्रतों का वर्णन सुना है, उस व्रत को प्राप्त किए बिना, उस पुण्य आश्रव को प्राप्त किए बिना कभी भी गुप्तियां समितियां रूप जो 9वें अध्याय में आपने संवर के साधन सुने थे वो कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें आपको सीख लेना है कि तत्वार्थ सूत्र में जितना भी प्रोसेस बताया गया है वो सैद्धांतिक है। जीव का सिद्धांत बताते हुए जीव के अंदर कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जीव के अंदर कितने ज्ञान होते हैं, ये सब पहले अध्याय में बताने के बाद में अन्य अध्यायों में जीव कहाँ कहाँ घूमता है सब बताने के बाद में वास्तव में जो चीज शुरू होती है मोक्ष की वो 7वें अध्याय से शुरू होती है। 7वां अध्याय यानी कि जहां पर हमें मुख्य रूप से कैसे अपनी विरति को प्राप्त करना, विरतिर व्रतम कहा गया है ना। किससे विरति? तो हिंसा अनृत आदि इन चीजों से विरति। अब इस विरति को किए बिना कभी भी, इस विरक्ति को किए बिना कभी भी आपके अंदर संसार से विरक्ति होने वाली नहीं। तो जहां से विरक्ति शुरू होती है वहीं पर अगर हम अन्यथा बातें करके उसको अगर हम गलत सिद्ध करके और हम उस विरति से ही विरति करेंगे तो फिर आप संसार में ही घूमेंगे। तो बहुत से लोग अध्यात्म का ज्ञान पिला करके विरति से ही विरति कराते हैं, विरति को नहीं होने देते हैं। जो 7वां अध्याय जहां से शुरू होता है हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, तो बस यहीं पर आकर के क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि विरति का मतलब तो व्रत हो गया, और व्रत है शुभ भाव है, शुभ भाव है सुबंध का कारण है, बंध है सुसंसार का कारण है। ऐसा ज्ञान पिला पिला करके लोगों को विरत नहीं होने देते। तो इस तरीके की जो अज्ञानता फैलाते हैं उनके लिए ये ज्ञान रखना जरूरी है कि ये आप जिनवाणी के साथ में बहुत बड़ा अवर्णवाद कर रहे हैं। जिनवाणी का ये अपलाप है। जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस से चलोगे तभी विरति होगी, विरति होगी तभी आपके लिए कभी गुप्तियां मिलेंगी, गुप्तियों के माध्यम से ही जो है सम्यक सामायिक जो चारित्र है उसमें प्रवृत्ति होगी। इस तरह से जब चारित्र होगा तो ही आपके लिए तप के माध्यम से कोई निर्जरा का साधन बनेगा। तो बिना चारित्र के, बिना तप के, बिना व्रत के ये सब कभी भी संभव नहीं है। तो व्रत से शुरुआत होती है। 7वां अध्याय ही हमारे लिए प्रशस्त रूप मार्ग पर चलने की एक शुरुआत कर देता है। तो 7वें अध्याय में दिए गए व्रतों का जो पालन करता है उस व्रत के पालन से उसके अंदर जब इतना पुण्य आ जाता है, इतनी योग्यता आ जाती है कि वह फिर जो 9वें अध्याय में कहा गया है उत्तम सहनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, है ना, ये सब उसकी योग्यता यहां तक प्राप्त करने के लिए उसे 7वें अध्याय में बताए गए पुण्य आश्रव के सहारे से यहां तक पहुंचना होता है। 8वें अध्याय में तो केवल बंध का स्वरूप बताया है। जो व्रत 7वें अध्याय में प्रवृत्ति रूप थे वही निवृत्ति रूप 9वें अध्याय में बताए गए। तो जब प्रवृत्ति रूप होंगे तो निवृत्ति होगी। तो व्रतों के माध्यम से ही उस जीव के अंदर वह शक्ति आती है जो वह कर्म निर्जरा करने में अपने आप को समर्थ बनाता चला जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रत लेता है उसके लिए कभी भी पुण्य का जो आश्रव है वह उसके लिए मोक्ष मार्ग में कभी बाधक नहीं होता, वो कभी संसार का कारण नहीं होता। तो उसी में ये बताया जाने वाला है कि भाई अब जब इतनी निर्जरा हो गई, संवर निर्जरा के माध्यम से मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष कैसे मिलता है और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस तरह से उसे पहले किन किन कर्मों की निर्जरा कर लेनी पड़ती है जिनके क्षय होने पर जो है इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती चली जाती है। तो वो यहां पर सूत्र में सांकेतिक रूप से कुछ कहा जा रहा है। उसी सूत्र को पढ़ते हैं पहले। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, केवलम का मतलब है केवल ज्ञानम, यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यहां पर उपाय बताया गया मोहक्षयाज।
सबसे पहले तो मोह का क्षय होना चाहिए। ये दो पद हैं इसमें, एक पद है मोह का क्षय होने से और दूसरा पद है ज्ञान दर्शनावरण अंतरायक क्षयाच। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों के क्षय से। ये दो पदों को यहां पर अलग अलग विभक्ति के साथ तोड़ के लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि मोह का क्षय पहले होता है, उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों का क्षय बाद में होता है। ऐसा नहीं है कि मोह और इन सब कर्मों का क्षय एक साथ हो जाता हो। एक साथ होता तो एक विभक्ति में पूरा लिख सकते थे, उसको तोड़ा गया है, मोह क्षयात, यहां पर रुके हैं। यानी हम मोह का क्षय करने के बाद भी थोड़ा रुक करके भी हम संसार में रह सकते हैं। उसके बाद में ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों के क्षय से उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यह जो क्रम है, इस क्रम के माध्यम से ही हम इस पूरी कर्म व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो मोह का क्षय जब होगा तो मोह के क्षय में आप जानते हैं दो प्रकार के मोह बताए गए हैं, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी में सबसे पहले जब मिथ्यात्व और उसके साथ में अनंतानुबंधी कषाएं, और जो उस दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व के साथ में सम्यक प्रकृति भी है या सम्यक मिथ्यात्व भी है, तो ये दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार प्रकृतियां, इन सात प्रकृतियों का पहले क्षय होना जरूरी है। सबसे पहले जो मोक्ष मार्ग एकदम से पक्का बन जाता है, परमानेंट, के हाँ अब इसको जो है मोक्ष में ले जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले जो क्षयिक भाव पैदा होता है वो इन सात प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति रूप क्षयिक भाव उसको प्राप्त होता है। यही क्षयिक भाव उसके लिए एक नियामकता बना देता है कि अब इस जीव को 3 भव से ज्यादा नहीं लगेंगे। जब तक क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उससे पहले भी वो बहुत पुरुषार्थ करता है। उपसम सम्यक दर्शन हो जाता है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता रहता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन असंख्यातों बार हो सकता है, छूट सकता है, लेकिन संसार में उस उपसम सम्यक दर्शन के माध्यम से भी उस जीवात्मा की एक लिमिट बन जाती है कि वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से ज्यादा अब इस संसार में नहीं रहेगा। जिसने एक बार भी उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी बहुत काल होता है, अनंत काल है वो भी एक तरह का देखा जाए तो उसमें भी सबसे ज्यादा उस संसार की जो अल्पता रह जाती है वो तब रहती है जब वो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का नाम ही है कि उसने अभी दर्शन मोहनी कर्म का क्षय कर लिया, और यहीं से उसका मोक्ष मार्ग एक तरह से पक्का हो जाता है कि अब वो जीव कहीं नहीं भटकेगा, या तो उसी भव में मोक्ष जाएगा या फिर तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। तो ये क्षयिक सम्यक दर्शन होने पर 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। सबसे पहले कितनी प्रकृतियों का क्षय होगा? 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा। अब ये 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय सम्यक दृष्टि जीव ही करेगा। अब वो सम्यक दृष्टि जीव क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीव ही होगा, जिसी को वेदक सम्यक दृष्टि भी कहा जाता है। वही जीव जो है इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सकता है, और ऐसी 7 प्रकृतियों का क्षय करने वाला वह जीव चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है, 5वें गुण स्थान में भी हो सकता है, 6वें में भी हो सकता है और 7वें में भी हो सकता है। इन चारों गुण स्थानों में कोई भी जीव अविरत सम्यक दृष्टि भी क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, देश संयमी भी 5वें गुण स्थान में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और कोई मुनि भी प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में रह करके भी क्षयिक सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह जो क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, यही सबसे पहले कर्मों का क्षय हुआ है। सबसे पहले जो कर्मों का क्षय होने का मतलब, अब आत्मा के अंदर ये कर्म कभी भी दोबारा आएंगे नहीं। अत्यंत रूप से उन आत्मा के अंदर से कर्म का नाश हो जाना। क्षय का मतलब होता है उस कर्म के बीज को ही हमने जला दिया, जिससे कि कर्म की उत्पत्ति होती रहती थी। तो उस बीज को जलाने के बाद ही उस जीव के अंदर अन्य कर्मों को क्षय करने की शक्ति आती है। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में 7 कर्म प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में चौथे, 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थान में अन्य किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय नहीं हो सकता है। अब क्षय का मतलब और निर्जरा का मतलब ध्यान में रखना।
निर्जरा होना अलग बात है और कर्म का पूर्णतया क्षय हो जाना अलग बात है। तो पूर्णतया जो क्षय है वो केवल इन 4 गुण स्थानों में केवल इन्हीं कर्मों का हो सकता है। और जब हमारे पास बहुत सारे कर्म हैं, कर्म की प्रकृतियां तो 148 हैं। कितनी है? समझ में आ रहा है? और उन सब कर्मों का क्षय करना है। अभी कितने हुए हैं? अभी तो 7 हो गए, दिमाग में तो ही गए हैं, है ना? तो अभी आपके पास में जितने कर्म बचे हैं, अब ये कर्मों का जो क्षय होगा वो कर्मों का क्षय आगे के गुण स्थानों में होगा। 7वें गुण स्थान में भी विशुद्धि बढ़ाएगा, श्रेणी के योग्य परिणाम करेगा, अधःकरण परिणाम शुरू हो जाएंगे। जब छपक श्रेणी पर चढ़ेगा, उपछपक श्रेणी के परिणाम उसके अंदर आएंगे, अपूर्वकरण परिणाम आएंगे, उसमें भी विशुद्धि बढ़ाता चला जाएगा। पाप कर्म का अनुभाग कम होता चला जाता है, घिसता चला जाता है, लेकिन नाश अभी किसी कर्म का नहीं होता। 9वें गुण स्थान में जाकर के सबसे ज्यादा फिर वह कर्मों का क्षय कर पाता है। 9वें गुण स्थान में 9 भाग बन जाते हैं, 9 पार्ट हैं, मतलब 9 पड़ाव हैं। उन 9 पड़ाव में वह 9 बार अलग अलग कर्मों का क्षय कर लेता है। कुल मिलाकर के 36 कर्मों का क्षय 9वें गुण स्थान में उसके बाद होता है। कितने? 36। अब उस 9 भाग में जो सबसे पहले वह कर्म का क्षय करता है, तो उसके लिए 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय करना हो जाता है सबसे पहले, है ना? उन 16 कर्म प्रकृतियों में देखा जाए तो 13 जो कर्म प्रकृतियां हैं वो तो नाम कर्म की होती हैं, और बाकी की जो है 3 कर्म प्रकृतियां हैं वो दर्शनावर्णी कर्म की होती हैं, जिन्हें हम निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि 3 कर्म कहते हैं। इन 3 कर्म प्रकृतियों का नाश और उसके साथ में 13 नाम कर्म की प्रकृतियों का नाश वो करता है, एक साथ करता है 16 कर्मों का नाश। और उन नाम कर्म की प्रकृतियों में वैसे तो होना तो मोह का नाश चाहिए था, लेकिन ये नाम कर्म की प्रकृतियां भी उसके साथ में पहले आ जाती हैं। तो ये वो प्रकृतियां होती हैं जिनका कि अब उसे आगे कुछ भी होना नहीं है। नाम कर्म की ऐसी प्रकृतियां जैसे नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, है ना? इसके बाद में उसके लिए आतप है, उद्योत है, स्थावर है, सूक्ष्म है, साधारण है ना? ये सभी कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है। और इसके अलावा जो उसके लिए जातियां हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति और 4 इंद्रिय जाति, ये 13 कर्म प्रकृतियां हो गई। समझ आ रहा है ना? आप गिन लेना, हम तो गिन चुके हैं। ये कितनी हो गई? 13। इन 13 कर्म प्रकृतियों का, और जो दर्शनावर्णी की 3 बताई थी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये 16 कर्म प्रकृतियों का वह 9वें गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है पहले। फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पड़ाव आएगा, विशुद्धि बढ़ाता चला जाएगा। अब कुल मिलाकर के काल तो बहुत सूक्ष्म होता है, अंतर्मुहूर्ती काल होता है, लेकिन उस अंतर्मुहूर्त में भी समझाने के लिए हमें 9 उसके भाग बताए गए हैं। तो दूसरे भाग में फिर वह जो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 8 कर्म प्रकृतियों का एक साथ नाश करता है। अनंतानुबंधी का तो हो ही चुका पहले, अब इनका नंबर आता है, इनके ऊपर हथौड़ा चलता है। तो फिर इन 8 कसायों का एक साथ क्षय होता है, वो भी 9वें गुण स्थान में होता है। समझ आ रहा है? फिर इसके बाद में ये अप्रत्याख्यान का हो गया, प्रत्याख्यान का हो गया। इधर पहले 16 कर्म प्रकृतियों का अलग हो चुका है। अब नंबर आता है इसके बाद में मोहिनी कर्म की अन्य प्रकृतियों का, जो चारित्र मोहिनी कर्म की ये जो 9 कसाएं बची हुई हैं, है ना? उन 9 कसायों में पहले जो है वो नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्षय करता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद में हास्य आदि जो 6-9 कसाएं होती हैं उनका क्षय करेगा, और उनको क्षय करने के लिए उनको पुरुष वेद में डालेगा। फिर पुरुष वेद का क्षय करेगा, और पुरुष वेद को क्षय करने के लिए पुरुष वेद को संजुलन के क्रोध में डालेगा। संजुलन का क्रोध का क्षय करने के लिए उसको मान में डालेगा, संजुलन मान का फिर केवल अस्तित्व रह जाएगा। फिर संजुलन मान के को भी क्षय करने के लिए उस मान की जितनी भी कसाई की जितना भी कर्म समूह उसको माया में डालेगा। ये आनुपूर्वी संक्रमण कहलाता है। इस संक्रमण के माध्यम से इनका एक एक करके क्षय होता है, और फिर माया के बाद में उसको लोभ में डाल देता है। तो वहां पर संजुलन की क्रोध मान माया इनका और बादर लोभ का इतना क्षय 9वें गुण स्थान में हो जाता है। अभी सूक्ष्म लोभ बचा रह जाता है। समझ आ रहा है?
तो वहां पर इसके लिए एक तरह से इतने कर्म प्रकृतियों के नाश इन पड़ावों में हो गए, है ना। तो ये सब अलग अलग भाग बन जाते हैं। पहले भाग में उसने 16 कर्म प्रकृतियों का नाश कर लिया, दूसरे भाग में 8 कसायों का नाश कर लिया, तीसरे भाग में फिर उसने पहले नपुंसक वेद का नाश किया, फिर चौथे भाग में स्त्री वेद का नाश किया, पांचवें भाग में 6-9 कसायों का नाश किया, सातवें भाग में फिर पुरुष वेद का नाश किया, है ना। फिर 8वें भाग में क्रोध का, फिर और मान का, है ना। हाँ, मान और माया का मतलब यह है कि पुरुष वेद का और क्रोध का इनका जो है वो क्रम से नाश करता है आनुपूर्वी संक्रमण के माध्यम से। तो ऐसे करके वह इतनी कर्म प्रकृतियों का 9वें गुण स्थान में 6 कर लेता है, ठीक है ना। तो 36 कर्म प्रकृतियों का नाश इस तरह से 9वें गुण स्थान में, फिर एक कर्म प्रकृति का नाश, है ना, सूक्ष्म लोभ का, कहां पर, 10वें गुण स्थान में, है ना। 36 और 1 ये कितनी हो गई, 37, और 7 पहले हो चुकी हैं। 37 और 7 कितनी हो गई, 44, है ना। नोट करके रखो। अब कहां पहुंच गए अपन, 10वें गुण स्थान में पहुंच गए। 11वें में कुछ नहीं होता, है ना। अब जब वो जीव 12वें गुण स्थान में पहुंचेगा तो 12वें गुण स्थान में भी 2 भाग बनते हैं। एक तो बिल्कुल चरम समय कहलाता है, एक द्विचरम समय कहलाता है, माने लास्ट का और सेकंड लास्ट का, समझ आ रहा है। तो जो सेकंड लास्ट का समय होता है उसमें केवल 2 कर्मों का क्षय होता है, निद्रा का और प्रचला का। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट माने चरम समय है, उस 12वें गुण स्थान के चरम समय में 5 ज्ञानावरण कर्मों का और 5 अंतराय कर्मों का और दर्शनावरणी कर्म बचे केवल 4, बाकी की 5 निद्राएं तो नष्ट हो चुकी। इन कितने हो गए, 5, 5, 10 और 4 14, और निद्रा प्रचला ये 2, 16। इन 16 कर्मों का नाश होता है 12वें गुण स्थान में। और उसमें भी अगर और अलग अलग देखोगे तो द्विचरम समय में 2 प्रकृतियों का और चरम समय में 14 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। अब पहले कितनी हो चुकी थी, 44, 44 में जोड़ो ये कितनी हो गई, 16, कितनी हो गई, 60 हो गई। 3 जो आयु हैं उनका नाश नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो चरम शरीरी जीव होते हैं उनके लिए जो तीनों आयु हैं उनका अस्तित्व होता ही नहीं है, आयु का बंध होना ही नहीं है। जो चरम शरीरी हैं, नरक आयु, त्रियंच आयु और देवायु, इन तीनों आयुओं का तो नाश ही अपने आप हो ही गया, तो इन्हें करना नहीं पड़ता। जिस चरम भव में आपको केवल ज्ञान होना होगा, फिर उस भव में फिर आपको पसीना मिलेगा ही नहीं शरीर में, इतना पसीना सूख जाएगा। तो पसीना क्यों सूख गया, जिन्होंने अपना पहले इतना पुरुषार्थ किया है, इतना पसीना निकाल दिया है कि अब उन्हें ऐसा शरीर मिला है कि जिसमें पसीना ही नहीं आता, समझ आ रहा है। तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कालावधि कहकर के कालावधि के इंतजार करने वाले लोग प्रयास करें, प्रयत्न साध्य इन प्रकृतियों का क्षय बताया गया है। एफर्ट से होता है, विदाउट एफर्ट नहीं होता है। विदाउट एफर्ट तो केवल जो है 3 कर्मों का नाश है, जिसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है, वो है 3 आयु। बाकी जो मनुष्य आयु है उसका नाश तो बाद में हो जाएगा। तो ऐसे ये 63 प्रकृतियां आपको गिना दी मैंने, है ना। इन 63 प्रकृतियों के नाश से उस जीव को 12वें गुण स्थान का जैसे ही अंत होगा, 12वें गुण स्थान का जो चरम समय होगा, वही चरम समय पर ज्ञानावरण आदि इन कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा। और एक ही समय में जैसे ही उन कर्मों का क्षय हुआ, उस आत्मा के अंदर वह केवल ज्ञान का साम्राज्य प्रकट हो जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में वह आत्मा जगत के सब पदार्थों को देखने में समर्थ वह आत्मा बन जाएगा। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति 13वें गुण स्थान उसी का नाम है। गुण स्थान में पहुंचने से केवल ज्ञान नहीं होता है, ये तो समझाने के लिए है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, गुण स्थान में केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान हो जाता है तो उसको कहा जाता है ये 13वां गुण स्थान हो गया। समझ आ रहा है, समझाने के तरीके होते हैं। अगर आप भीतर के गुणों को पहले सामने रखोगे तो गुण स्थान बाद में आएगा, और गुण स्थानों के माध्यम से समझोगे तो गुण स्थान की मुख्यता रहेगी। तो ये कहना पड़ेगा कि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। वास्तुतः देखा जाए तो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान होने पर 13वां गुण स्थान आता है। उस गुण स्थान का नाम है, गुण स्थान तो कोई चीज तो है नहीं है, कोई सीढ़ियां लगी हो,
श्रेणी का मतलब यह है ऊपर ऊपर चढ़ते चले जाना। श्रेणी का मतलब है आगे आगे बढ़ते चले जाना। एक श्रेणी ऐसी है जिस पर आगे बढ़ने के बाद में लौटना पड़ता है, एक श्रेणी ऐसी है जिस पे बढ़ते चले जाते हैं, उस पे कभी फिर लौटना नहीं होता है। बस इतना सा खेल है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपके लिए वर्तमान में कुछ भी कर्म प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय करने के लिए कहीं पर कोई सौभाग्य नहीं अभी पंचम काल में। समझ आ रहा है? क्योंकि बाकी की 7 कर्म प्रकृतियों को छोड़ करके जितनी भी बची हुई कर्म प्रकृतियां हैं, उन सबका तो 6 श्रेणी में होना है। 9वें गुण स्थान में हो रहा है, 10वें गुण 12वें गुण स्थान में हो रहा है, 10वें गुण स्थान में हो रहा है ना। 8वें गुण स्थान में भी कोई 6 नहीं है, 9वें में, 10वें में और 12वें में, और 11वें में भी कोई 6 नहीं है। तो आप ये भी ध्यान में रख लें कि श्रेणी में भी 8वें गुण स्थान में और 11वें गुण स्थान में कोई कर्मों का 6 नहीं होता। केवल जो है 9वें गुण स्थान में, 10वें में 1 और 12वें में 16 और 8वें में 36, बस इतना कर्मों का 6 है। और ये सब श्रेणी में, छपक श्रेणी का मतलब सिर्फ शुक्ल ध्यान की अग्नि के माध्यम से होता है। कौन सी अग्नि चाहिए? हाँ, शुक्ल ध्यान की तीव्र अग्नि के माध्यम से ये सब कर्मों का क्षय होगा। इधर जो है धर्म ध्यान से अगर कुछ कर पाओगे तो वो क्या होगा? वो धर्म ध्यान से आपके अंदर दर्शन मोहनी कर्मों का क्षय हो जाएगा। दर्शन मोहनी कर्म का क्षय ही केवल धर्म ध्यान से होता है। उसने अभी आत्मा को उपादेय बनाया। धर्म ध्यान में भी ऐसा नहीं है कि उसका आत्मा के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है या कोई उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। धर्म ध्यान में भी, शुभोपयोग में भी वह आत्मज्ञान ही होता है। आत्मा का श्रद्धान भी है, आत्मा का ज्ञान भी है और आत्मा का ही आचरण कर रहा है, आत्मा के लिए ही आचरण कर रहा है। तो वह सब आचरण धीरे धीरे जब केवल आत्मा के लिए हो जाए और कोई चीज के लिए ना हो, तो वह शुक्ल ध्यान की शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद में उस जीव के लिए स्वतः उन कर्मों का क्षय अपने पुरुषार्थ से होता रहता है। लेकिन अपने अंदर उन कर्मों का क्षय पहले से करने के लिए धर्म ध्यान जो करना पड़ेगा, वो धर्म ध्यान तो पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। अब आप देखें, चौथे, 5वें आदि गुण स्थानों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी आपको काल अवधि का इंतजार नहीं करना है। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें महाराज? बैठे रहें क्या? है ना? बैठे नहीं रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ करोगे तो कुछ होएगा, कुछ कदम बढ़ाओगे तो कुछ कहीं पहुंचोगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सीधा सिद्धांत है, जमाने का सिद्धांत है। समझ आ रहा है? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज भी उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के परिणाम होते हैं। इन परिणामों के लिए किसी भी तरह का पुरुषार्थ करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इस तरह के पुरुषार्थ करने के लिए आपकी आज भी पंचम काल में कोई मनाही नहीं है, है ना। मतलब कि पंचम काल में भी आप पुरुषार्थ इतना कर सकते हैं कि अपने कर्मों को दबा सकते हैं। कौन से कर्म? दर्शन मोहनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियां, इनको दबाएं। इसका जो पुरुषार्थ करेंगे, यही पुरुषार्थ आपके लिए उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। इसी से क्षयोपसम सम्यक दर्शन बनेगा। अगर ये भी हो गया तो ये भी जो है आपके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। और इस तरह का पुरुषार्थ करने के लिए भी बस आपको मिथ्यात्व से दूर होना, अनंतानुबंधी कसाई की जो कसायात्मक परिणति है उससे अपने परिणामों को बचाना, और जितना भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ ये सिद्धांत है, इसमें अपनी रुचि बढ़ा करके रखना, मन लगा करके रखना। ये मन अगर इसमें लगा रहेगा तो धीरे धीरे यही पुरुषार्थ आपके अंदर उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। अगर ये मन लगा रहा, क्षयोपसम सम्यक दर्शन बना रहा, तो फिर वही किसी भाव में आपके लिए क्षायिक सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। लंबा प्रोसेस है, घबराने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता है। समझ आ रहा है? लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं देखते हैं कि हमें 50 किलोमीटर जाना है कि 100 किलोमीटर जाना है, जो व्यक्ति ये देखेंगे हमें 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर इतना लंबा होता है, हम नहीं जा सकते, वो कभी नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? लेकिन जिनको सिर्फ चलना आता है, चल रहे हैं। आप 200 किलोमीटर की ड्राइविंग करके आ जाते हो। कैसे आ जाते हो? अगर घर पे बैठे सोचोगे 200 किलोमीटर है भाई दिल्ली से ऋषिकेश मुजफ्फरनगर कितना है? 120 किलोमीटर है। तो आप ये सोचोगे 120 किलोमीटर इतना बड़ा होता है, तो आप कभी नहीं आ सकते। लेकिन जब आप चलना शुरू कर देते हो, रास्ते पीछे होते चले जाते हैं।
अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक यही मोक्ष मार्ग पर करना होता है, बस चलते जाओ। जो चलता जाएगा, कुछ ना कुछ करता जाएगा, उसके लिए आगे आगे का रास्ता, आगे आगे का सोपान मिलता जाएगा, सब पीछे होता चला जाएगा। अगर आप ये सोच करके बैठोगे क्षायिक सम्यक दर्शन कब होगा, कौन जन्म में होगा, बहुत बड़ा काम है, ये सब अपने बस का काम नहीं है, कैसे केवल ज्ञान होता है, इतनी कर्मों का क्षय करना, इतना शुक्ल ध्यान करना, इतना तप करना, ये हमारे बस का नहीं है, तो आपके बस में सब कुछ है, केवल आपको अपना मन बनाना है। समझ आ रहा है? कुछ आप करो, कुछ कर्म करेंगे, दोनों मिलकर के सब कुछ हो जाएगा। तो कर्म में भी कौन से कर्म? जब आप कुछ करने की इच्छा करोगे तो फिर आपको जो पुण्य कर्म का बंध होगा, वही पुण्य कर्म आपका सहयोग करेंगे आगे आगे। समझ आ रहा है? वही आपको सही लाइन पे ले जाएंगे, अच्छा जन्म दिलाएंगे, अच्छी योग्यता दिलाएंगे, अच्छे भाव पैदा करेंगे, अच्छे ज्ञान आदि की शक्तियां पैदा करेंगे। कौन? उन कर्मों के जो अभाव से जो पुण्य कर्म मिलते हैं, वो पुण्य कर्म से ही सब चीजें मिलती हैं। तो इसलिए वो पुण्य कर्म पाप कर्म का विरोधी हो जाता है, पुण्य कर्म सहयोगी बन जाता है आपका, और विरोधी किसका हो जाता है? पाप का। क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसा कर्म पैदा कर लिया जो अपने ही पाप का नाश करने के लिए था। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है भीतर की भीतर। जो व्यक्ति अपने शांत परिणामों से भगवान जिनेंद्र देव के बताए हुए इन सिद्धांतों का चिंतन मनन करते हुए अपना दिमाग, अपना धर्म ध्यान में पूरा 24 घंटे निकालते हैं, वो कुछ ना कुछ भीतर भीतर टुक 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 करते रहते हैं। समझ आ रहा है? और उसी से जो है कुछ ना कुछ तो झड़ता ही रहता है। वो झड़ते 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 एक दिन जब ऐसा झड़ जाएगा, समझ आ रहा है, 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया, क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, तो जो बगल में खड़ा होगा वो कहेगा भाई कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो वो कहेगा इतनी जल्दी नहीं हो गया, ये बहुत जन्म जन्म से करते चले आ रहे थे तब हुआ है। समझ आ रहा है? तो हर चीज समय पर होती है, समय साध्य होती है और पुरुषार्थ साध्य होती है। इसलिए इस पूरे मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात कही जाती है तो आचार्य कहते हैं प्रयत्न साध्य कर्मों का क्षय और अप्रयत्न साध्य या अयत्न साध्य कर्मों का क्षय। तो 63 प्रकृतियों में आप ये दिमाग में रख लो, केवल 3 प्रकृतियां हैं जो बिना पुरुषार्थ के क्षय हो जाती हैं, इनके लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। बाकी 60 प्रकृतियों का क्षय यत्न साध्य कहा गया है, पुरुषार्थ करना है। काल अवधि के क्षय में बैठे रहोगे देखते देखते तो कभी नहीं कुछ होने का। तो इतना ये पुरुषार्थ होने के बाद में ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। इसलिए जीवों को भीतर से कभी भी सोना नहीं चाहिए, भीतर से जागृत रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण की भावना रखना चाहते हैं, उन्हें हमेशा इस बात की जागृति रखनी चाहिए कि हमें वर्तमान में चाहे कुछ उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन हम इन जिन शास्त्रों में बताए गए तत्वों पर श्रद्धा कर लें बस। ये जो आपको पूरा सम्यक दर्शन से लेकर के यहां तक पूरा सम्यक चारित्र तक जो भी वर्णन किया गया, या यूं कहें पूरा पहले अध्याय से लेकर के 9 अध्याय तक का वर्णन किया गया, इसे आप बार बार सुनो, इस पर श्रद्धा करो। जितना आप सुनोगे आपके विचारों में आएगा, जितने विचार आपके बार बार उसी चीज में लगेंगे, उतनी आपके अंदर श्रद्धा की परिणति आएगी। तो श्रद्धा अगर एक बार बन गई आपकी कि इन तत्वों का जो हमें ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान इसी प्रकार का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो यही तत्व की श्रद्धा आपके अंदर मजबूत सम्यक दर्शन की एक नींव डाल देगी। और कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो भी व्यक्ति आज सुनते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपना आत्म कल्याण करने की भावना रखते हैं, इच्छा करते हैं, क्या करें? बहुत सारा बाहर देखोगे तो दुनिया की परिस्थितियां विपरीत मिलेंगी, लेकिन भीतर देखना शुरू करोगे सब अनुकूल है। समझ आ रहा है? भीतर क्या दिक्कत है? बाहर तो चलता ही रहेगा, दुनिया है, कहीं कोरोना 1 आ रहा है, फिर कोरोना 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, वैक्सीन आ रही है, नहीं आ रही है, इन सब बातों में क्या होने जाने वाला है? कितने लोग निपट गए, कितने लोग निपटते रहेंगे, किनको रोक लोगे, क्या कर लोगे? कुछ अपना कर लो, इसी में आपकी भलाई है। और यही काम करने वाला जो होता है वही व्यक्ति जो है इस संसार से ऊपर उठ जाता है। तो घर बैठे बैठे भी केवल जो है आप इन तत्वार सूत्र में बताए गए तत्वों का श्रद्धान करने के लिए इस ज्ञान को अपने अंदर गाढ़ा बनाओ, इतना कि वो अपने भीतर बैठ जाए। भगवान जिनेंद्र देव की कही हुई बात एक भी अन्यथा नहीं लगे, जो कहा है बिल्कुल 100% सही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमारा श्रद्धान कभी नहीं डगमगाए। समझ आ रहा है? क्योंकि आगे आगे जितना विज्ञान आएगा वो सब आपके श्रद्धान को डगमगाएगा।
विज्ञान कहेगा हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, विज्ञान कहेगा हमने चंद्रमा पे प्लॉट खरीद लिए हैं जगह देख ली है, तुम भी उसमें इन्वेस्ट करो। ये जितने भी फालतू की बातें हैं ये सब अज्ञानी लोगों के लिए हैं। समझ आ रहा है? ना कभी ऐसा कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। तो ये सब फालतू की बातें जितनी भी लोगों के लिए अच्छी लगती हैं वो सब उनको जिनको कुछ भी तत्व का श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो आप तत्व का ज्ञान रखो, अपनी श्रद्धा मजबूत बनाओ, इसी से यह केवल ज्ञान का बीज पड़ेगा। पंचम काल में भी केवल ज्ञान का बीज क्या है? उपसम सम्यक दर्शन। एक तरफ वो सुप्रीम पॉइंट देखो केवल ज्ञान, और आज की शुरुआत देखो तो कहां से होगी? उपसम सम्यक दर्शन से। बस इस पॉइंट को देखो और इसी के माध्यम से उस लंबी यात्रा को शुरू करो। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।